नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कला संस्कृति। कला संस्कृति में अपने टॉपिक हो गया था पहला उत्पत्ति हो गया था। दूसरा टॉपिक चल रहा था अपना राजस्थानी भाषा की वर्तमान स्थिति। इसके अंदर अपने पहला हो गया था संवैधानिक भाषा और दूसरा हो गया था राजभाषा। अब तीसरा टॉपिक इसका करना है अपने स्वतंत्र भाषा। यानी इन टॉपिकों को थोड़ा थोड़ा करके अपने करते जाएंगे, जिसके कारण कि आपके समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा और विद थ्योरी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब अपने आज करना है राजस्थान की वर्तमान स्थिति का तीसरा टॉपिक, जिसको अपने क्या कहेंगे, स्वतंत्र भाषा। क्या ये राजस्थानी भाषा स्वतंत्र भाषा है? स्वतंत्र भाषा। क्या ये राजस्थानी भाषा स्वतंत्र भाषा है या स्वतंत्र भाषा कौन सी होती है? स्वतंत्र भाषा वह होती है, वह भाषा जो निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करती। यानी स्वतंत्र भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? वह भाषा जो वह भाषा जो निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करती हो। अब वो शर्त कौन कौन सी है? पहली है, उस भाषा में रचित रचनाओं को केंद्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता हो। स्वतंत्र भाषा कौन सी होती है? पहली शर्त तो यह है कि उस भाषा में रचित रचनाओं को केंद्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता हो। देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना। यानी उस भाषा में रचित रचनाओं को केंद्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता हो। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? कौन सी है वो रचना? वो रचना है बातारी फुलवारी। कौन सी है? बातारी फुलवारी। अब ये बातारी फुलवारी किसके द्वारा रचित है? विजयदान देखा द्वारा। इस रचना को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा कब पुरस्कृत किया गया? ये किया गया 1974 में। पहली शर्त है अपनी, उस भाषा में
रचित रचनाओं को केंद्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता हो। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी थी? बातारी फुलवारी, जो किसके द्वारा रचित है? विजयदान देथा द्वारा। और कब इसको पुरस्कृत किया गया? 1974 में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी शर्त ये क्या बोलता है? वह भाषा जिसमें किसी विशेष योग्यता को योग्यता को विश्वविद्यालय से अर्जित किया जाता हो। देखिए, दूसरी शर्त क्या है? वह भाषा जिसमें किसी विशेष योग्यता को विश्वविद्यालय से अर्जित किया जाता हो। अब अपने विशेष योग्यता, जिससे हमने राजस्थानी भाषा के लिए विशेष योग्यता हासिल कर सकते हैं, किन किन विश्वविद्यालयों से हासिल कर सकते हैं अपने? ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से हैं? पहला है MGSU, यानी इस विश्वविद्यालय से अपने राजस्थानी भाषा के अंदर विशेष योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है जय नारायण विश्वविद्यालय, यहां से भी अपने राजस्थानी भाषा के अंदर विशेष योग्यता हासिल कर सकते हैं। तीसरा है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, यहां से भी अपने राजस्थानी भाषा के अंदर विशेष योग्यता हासिल कर सकते हैं। यानी 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से हो गए? MGSU, जयनारायण विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। दूसरा क्वेश्चन है इसकी लिपि कौन सी है? लिपि है मुड़िया या महाजनी या बनियावी। ठीक है। अब तीसरी बात इसके अंदर है, लिपि की खोज किसने की थी? लिपि की खोज की थी टोडरमल ने। ठीक है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। लिपि कौन सी है? मुड़िया, महाजनी या बनियावली। ठीक है। लिपि की खोज किसने की थी? टोडरमल ने।
अब तीसरा टॉपिक है राजस्थानी भाषा का नामकरण, यानी राजस्थानी भाषा का नामकरण किन किन विद्वानों द्वारा दिया गया। राजस्थानी कौन कौन से विद्वानों ने कहा है, ठीक है, कहां से ये नाम आया, इसके बारे में जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट द्वारा हमें अवगत करवाएं ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। बाकी जितने भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों को श्याम जीके क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।